यहाँ पर अभी तक हम स्टडी किए थे कि कोर आयरन सोलिनॉइड अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कोर आयरन सोलिनॉइड का मतलब होता है अगर आपके सोलिनॉइड के भीतर में आयरन बार आपने इंसर्ट किया है, तब उस समय आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है कंपेयर टू एयर कोर सोलिनॉइड के कंपेयर में। एयर कोर सोलिनॉइड का मतलब होता है इसमें कोई भी आयरन का बार नहीं रहेगा, तो ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया। बात करते हैं आयरन सोलिनॉइड। अब आयरन सोलिनॉइड होता क्या है, याद रखिएगा, सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स अगर बहुत बहुत ज्यादा होंगे और लेंथ जो होगा सोलिनॉइड का वो काफी बड़ा होगा, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग होगा, तो समझिएगा इसे हम लोग आइडियल सोलिनॉइड कहते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब होता है, मान लीजिए मैं कहता हूँ 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का लंबाई है, तो रेडियस जो है आपका मिलीमीटर में होगा। ठीक ना, इसे इनफाइनाइट कहते हैं। नंबर ऑफ टन्स जो होंगे 500, 600, 1000 अगर टन्स होंगे, तो इस तरीके के सोलिनॉइड को हम लोग आइडियल सोलिनॉइड कहते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ पर कि ये सोलिनॉइड आपको बनाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए एक बात रखिएगा, ए बी, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं कुछ और पॉइंट देता इनसाइड में, तो भी मैग्नेटिक फील्ड याद रखिएगा मैक्सिमम ही होगा। यहाँ पे लिखा गया है इनसाइड द सोलिनॉइड एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट फॉर एज। ये जो एज है या एंड जो पॉइंट है उसको छोड़ के मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इनसाइड ऑफ सोलिनॉइड हमेशा मैक्सिमम होती है। उसकी वैल्यू जो होती है वो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन इंटू आई। क्लास 12 में पढ़िएगा ये फॉर्मूला। बट इतना तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है और करंट के ऊपर डिपेंड करता है। करंट की डेंसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, आपके इनसाइड में होंगे, और एज में या एंड में क्या होंगे, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू की आधी होगी। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड की बात करूं, जो सी डी ई पॉइंट है यहां पर जीरो होती है। डायग्राम आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने बनाया है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आपका ये एज लेंथ या जो लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड है। तो अगर इनसाइड सेंटर की बात करें तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, जिसकी वैल्यू मी नॉट एन इंटू आई दिया गया है। और एकदम एंड की अगर मैं बात करता हूं, एंड की बात जो आपका सी और एफ डी पॉइंट एफ पॉइंट है, तो एंड में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आधी हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो ये डायग्राम रहा। सवाल अब ये उठता है कि नेचर ऑफ कोर, अगर सोलिनॉइड के भीतर में आप कैसे कोर का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का कि हार्ड आयरन कोर का। हार्ड आयरन कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, निकल कोबाल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट आयरन कोर अगर इस्तेमाल करते हैं तो टेम्पररी मैग्नेट बनता है, मतलब ये इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर आप स्विच ऑफ या स्विच ऑन करते हैं, करंट पास करते हैं या नहीं पास करेंगे, तो वो आराम से मैग्नेट बन जाएगा और बहुत ही आराम से डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है। इसका इस्तेमाल जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक केन में करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट में करते हैं। रीजन क्या है ये कि हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं कि इसकी लो रिटेंटिविटी होती है, लो कोर्सिविटी होती है और लो एनर्जी लॉस होता है। ठीक, मैंने यहाँ पर रीजन बता दिया है। और ठीक इसका उल्टा यहाँ पर ये वाइस वर्सा, हाई रिटेंटिविटी होगी, हाई कोर्सिविटी होगी और लो एनर्जी लॉस होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका यूज जो होता है ईयरफोन, लाउड स्पीकर्स में होते हैं, मोटर्स में। हार्ड आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर करंट मैग्नेट बनता है।